ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज दास की कबीर वाणी। आज जीव स्वाद के बारे में ये संतों का क्या निर्णय है, कबीर दास जी का क्या निर्णय है। आज संसार भोग विलास में ही जीवन व्यतीत कर रहा है। प्रभु का नाम सब ले रहे हैं, लेकिन जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। एक बार अपने मन में सोचें, अपने हृदय में एक गहराई से बात करें कि जो प्रभु का प्रेम मिलता है, जो प्यार मिलता है, वो क्या हम ले रहे हैं। तो आइए ये संत क्या समझा रहे हैं इस स्वाद के बारे में, क्योंकि सारा दारो मदार इस जीव के स्वाद में है। जीव स्वाद के कूप में, जीव स्वाद के कूप में, जहाँ हलाहल काम। जीव स्वाद के कूप में, जहाँ हलाहल काम। अंग अविद्या उपजै, अंग अविद्या उपजै, जाए हिये ते नाम कबीरा, जाए हिये ते नाम। जीव स्वाद के कूप में, जहाँ हलाहल काम। अंग अविद्या उपजै, जाए हिये के नाम। जब तक जिब्या स्वाद के गहरे कुएं में पड़ी हुई है, देखिए ये कुएं का उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि कभी कुएं में पानी की कमी नहीं होती। जितना इस जीभ से स्वाद लेंगे, उतना ये जीभ और लहराएगी और मांगेगी और तृष्णा को मजबूत करेगी। तो ये तृष्णा अंत में बड़ी परेशान करती है, क्योंकि एक भी तृष्णा फिर दूसरा जन्म देती है। कौन सा जन्म मिले, पशु में मिले, कीड़ों में मिले, कहाँ मिले, लेकिन अंत समय में ये एक बार ज़रूर पछतावा होता है, मैं संसार में किस लिए आया। जब जाने का वक्त होता है, शरीर छोड़ने का समय आता है, ये सब बातें तब याद आती हैं कि ये मैं कहाँ इस जीव के कूप में पड़ गया। तो इसे समझें, ये थोड़ा देर का स्वाद होता है, लेकिन बाद में बड़ा पछतावा, नई नई बीमारियों को ये जन्म देती है। तो देखिए क्या बता रहे हैं। जब तक जिब्या स्वाद के गहरे कुएं में पड़ी हुई तीक्ष्ण विष रूपी विषय रसों का पान कर रही है, तब तक वहाँ उस जीवन में अविद्या के दोलगर राग द्वेष अस्मिता अभिनिवेश बढ़ते ही रहेंगे। कोई सूरत नहीं है जो राग द्वेष अस्मिता अविद्या उसको ना बढ़े। जब ये चीज़ें बढ़ती हैं तो आगे बता रहे हैं, उसके हृदय से परमात्मा स्वामी का नाम ज्ञान भी दूर होता जाएगा। जो ज्ञान परमात्मा का है वो भी दूर होता जाएगा, क्योंकि उसका मन उस परमात्मा में नाम मात्र के लिए लगा, लेकिन उसका मन
और ये जीभ उस स्वाद में ही पड़ी रहेगी। और इसके भाव में बता रहे हैं कबीर दास जी कि जहाँ जिह्वा के स्वाद एवं किसी भी विषय की आसक्ति नहीं होती, वहाँ पर परमात्मा के नाम ज्ञान का परम प्रकाश होता है। देख लिए, परमात्मा का परम प्रकाश, वो ज्ञान कब मिलता है? जब ये इस जीव की आसक्ति हल्के हल्के ख़त्म होती है। वो होती है सत्संग से, वो होती है सिमरन से। जब आप एक सिमरन में लगते हैं, एक प्रभु का नाम लेते हैं तब। लेकिन आजकल सिमरन बहुत कम देखने को मिलता है। लोग भारी पूजाओं में ही अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। जैसा संसारी करते हैं, जैसे पिछले करते चले आए हैं, उसी हिसाब से वो चलते रहते हैं। लेकिन जो खास जिस लिए ये जन्म मिला और जिससे भव सागर से पार होना है, बिना सिमरन के आपका कोई भी निपटारा नहीं है। वो आपको बार बार जन्म मिलना ही है, इसमें कोई दो राह वाली बात नहीं। आइए दूसरी वाणी को श्रवण करते हैं, ये क्या संदेश दे रही है। आहार करे मन भावता, आहार करे मन भावता, जिह्वा के रे स्वाद, नाक तलक पूरन भरै, नाक तलक पूरन भरै, क्यों कहिए वे साध कबीरा, क्यों कहिए वे साध। आहार करे मन भावता, जिह्वा के रे स्वाद, नाक तलक पूरन भरै, क्यों कहिए वे साध। जिह्वा जीव का स्वादासक्ति में पड़कर जो मन को भाने वाले आहार खोज जुटाकर करता है और अपने उदर पूर्ति से भी अधिक नाक तक पूरा भर लेता है, फिर भला कहिए उसको साधु क्यों कहा जाए, क्योंकि वो साधु का लक्षण नहीं है। देखिए, साफ साफ लिख दिया। जो बहुत आहार की खोज करते हैं कि आज क्या बनाया जाए, आज कुछ नया बनाया जाए, कल वो खाया था, आज कुछ नया होना चाहिए, तो आजकल लोग उस मोबाइल पर ही यूट्यूब में खोज करते हैं एक नई चीज़ बनाई जाए। तो साफ दिखाई देता है कि जो जीवन है वो भोग विलास का जीवन है। इस जीव के स्वाद में ही लोग पड़े हुए हैं। तो जो इस जीव के स्वाद में पड़ा रहता है, उसको कभी भी परमात्मा नहीं मिलता। परमात्मा का ज्ञान और उस ज्ञान को हर लेते हैं। तो यहाँ कम से कम हम लोग आजकल सभी लोग अच्छी पढ़ाई करते हैं, अच्छा एक संसारी एक गुरु से ज्ञान लेते हैं, वो ज्ञान भी हमारे काम नहीं आता। उस ज्ञान से हम कुछ आध्यात्मिक ज्ञान लें, शास्त्र पढ़ें। ये क्या हमारे शास्त्र कह रहे हैं, हम पड़ जाते हैं उन संसारियों के चक्कर में कि जो संसारी लोग कर रहे हैं और उसी को देख देख के हम चलते रहें। और जो शास्त्र कहते हैं, जो गुरु कहते हैं, उनको बात को नहीं माना तो ये जीवन कभी भी सफल नहीं हो सकता। और अंत में इस संसार से विदा होने पर
एक बार ज़रूर पछतावा होगा और बड़े पछतावे के साथ आप इस शरीर को बड़ी निराश के साथ छोड़ेंगे और कभी भी ये शरीर छोड़ने का मन नहीं करता। लेकिन जो इस संसार में आया तो शरीर तो उसको छोड़ना ही छोड़ना है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी अवश्य होती है। तो इस जीव के स्वाद से बचें तो आप 50 बीमारी से बच सकते हैं और एक गुरु की बात को जानकर अपने जीवन अपना आनंदित बना सकते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें और लोग दो काम होंगे। एक तो आपको बीमारी नहीं लगेगी, दूसरा आप प्रभु के नज़दीक हो जाएंगे। ऐसे ये काम करने से आपका जीवन निश्चित ही सफल होगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।